अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है कामयाबी का अजीम राज। इस हवाले से कुछ दिन कबल मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर, अगर हम कामयाब इंसान बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उसका कोई राज बताएं हमें आप कि कामयाबी का राज क्या है, कोई अजीम राज आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर चलें और कामयाब हो जाएं। तो मैंने उस बच्चे से ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार इस तरह करेंगे कि इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे यानी कल बात करेंगे हम इस टॉपिक पर। तो मैं जब अपने घर वापस आता हूँ तो मैंने अपने घर में एक ऐसी जगह डिसाइड की हुई है जहाँ पर बैठकर मैं थोड़ी सी थिंकिंग करता हूँ। मतलब अगर मेरे जहन में कोई क्वेश्चंस आते हैं या कोई अगर मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उन सवालों के जवाबात तलाश करने के लिए अलग थलग बैठकर कुछ ना कुछ थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा सोचता हूँ उन क्वेश्चंस के बारे में। तो जब मैंने उस बच्चे के सवाल पर गौर करना स्टार्ट किया, कामयाबी का राज तलाश करने की जब मैंने कोशिश की, तो आप यकीन करें कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कामयाबी का कोई राज नहीं है। यानी हम सब के इल्म में होता है कि हमने कामयाब किस तरीके से होना है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो लोग हमें अपने इर्द गिर्द कामयाब नज़र आते हैं, उन लोगों को अपनी कामयाबी के बारे में जिस चीज़ का इल्म होता है वो उस पर अमल दरामद करते हैं और कामयाब इंसान बन जाते हैं। और जो हमारे आसपास हमें नाकाम इंसान नज़र आते हैं, उन लोगों को भी अपनी कामयाबी के बारे में बिल्कुल वैसे ही इल्म होता है जैसे उन लोगों को होता है जो लोग कामयाब हो गए हैं। बस सिर्फ वो लोग जो नाकाम हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो अपनी कामयाबी के बारे में जो भी जानते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते। मैं इसकी एक आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने अपने हवाले से सोचना स्टार्ट किया कि मैंने चूँकि एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है कुछ अर्सा कबल, मोटिवेशनल चैनल, मैं आप लोगों के साथ मोटिवेशंस के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। तो मैंने अपने लिहाज से सोचना शुरू कर दिया कि अगर मैं एक अच्छा और कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ जिसके व्यूअर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो, जिसके सब्सक्राइबर्स की तादाद भी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो आप यकीन करें, मुझे अपने आप को यूट्यूब की दुनिया में एक कामयाब यूट्यूबर बनाने के लिए, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनाने के लिए मुझे हर चीज़ का इल्म था कि मैंने अपनी वीडियोस को जो है वो रिकॉर्ड कैसे करना है, मुझे इसकी एसईओ कैसे करनी पड़ेगी, और इसके अलावा अगर मैं अपना नॉलेज बनाना चाहता हूँ तो फिर मुझे कौन कौन सी बुक्स को रीड करना होगा, मुझे हर चीज़ का पता था। मैंने बहुत गौर किया कि शायद कोई ऐसा पॉइंट हो जो जिसका मुझे पता नहीं है, और फिर मैं अगर उस पर अमल करूं तो फिर मैं एक कामयाब इंसान बन सकता हूं। तो आप यकीन करें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। यानी मैं अगर एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं तो इस हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका मुझे पता ना हो। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अगर मैं उन बातों पर अमल नहीं करूंगा तो फिर मैं एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता। ठीक है, और अगर मैं उन पर अमल करता हूं तो फिर मैं एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर हमें अपनी कामयाबी के बारे में जो कुछ भी इल्म है, अगर हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले इंसान बन जाते हैं, उस पर अमल दरामद करने वाले इंसान बन जाते हैं, तो आप यकीन करें कि हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एक दूसरी मिसाल दूंगा कि एक जो नालायक स्टूडेंट है उसे पता है कि मैं एक लायक और अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकता हूँ, मैं अच्छे नंबर कैसे ले सकता हूँ। उसे पता है कि अगर मैं अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली सुनूंगा, अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली मैं अगर नोट करूँगा, फिर मैं मेहनत से उसको याद करूँगा, दिन रात एक कर दूँगा, अपने टीचर्स की बात को मानूंगा, अपने सीनियर्स की बात को मानूंगा, मेहनत करूँगा, टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस करूँगा, अच्छे से दिल से लर्न करूँगा चीज़ों को, तो फिर मैं अच्छे नंबर भी ले सकता हूँ और एक कामयाब स्टूडेंट बन सकता हूँ। अब हर स्टूडेंट को पता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं एक कामयाब स्टूडेंट बन सकता हूँ, लेकिन जो उस पर अमल करेगा वो कामयाब स्टूडेंट बन जाता है, जो नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। सो कामयाबी का कोई राज नहीं है। हम सबको पता है कि हमने अपनी फील्ड में कामयाब कैसे होना है, बस हम उस जो भी हमें जिस चीज़ का इल्म है हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, मेहनत से उस पर अमल नहीं करते। मैं एक मज़ाहिया सी मिसाल भी आपको यहाँ पर दूंगा। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे इंसान मोटे मोटे से भी होते हैं। अब हर मोटा इंसान भी चाहता है कि मैं किसी तरीके से स्मार्ट हो जाऊं, पतला हो जाऊं, फिट हो जाऊं, मैं फिट नज़र आना चाहिए। तो उसको पता है
कि जो मैंने अपने ऊपर इतना मांस चढ़ा लिया है, मैं इतना मोटा हो गया हूँ, मैं कैसे पतला हो सकता हूँ। यानी उसे बर्गर्स छोड़ना होंगे, उसे पिज़्ज़ा छोड़ना होगा, उसे बोटल्स जो है वो छोड़ना पड़ेंगी, उसे अपना सुबह दोपहर शाम का जो खाना है उसे प्रॉपरली टाइम पे लेना होगा, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना होगी, रनिंग करना होगी, अपना ख्याल रखना होगा, अपने जो वो पानी इस्तेमाल करता है उसका उसे ख्याल रखना होगा। हर चीज़ का उसको इल्म है, लेकिन वो सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करता। जो मोटा इंसान एग्जीक्यूशन करेगा, यानी अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए जब वो प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स उठाएगा तो वो कामयाब हो जाएगा, यानी अपने आप को स्मार्ट कर लेगा। और अगर वो नहीं करेगा तो नाकाम हो जाएगा। मैंने बहुत गौर किया, आप यकीन करें, कि कामयाबी का कोई राज निकल आए, कामयाबी का कोई राज मेरे हाथ में आ जाए ताकि मैं उस बच्चे के साथ उसको शेयर करूं। लेकिन आप यकीन करें कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सर, कामयाबी का कोई राज नहीं है। हमें कामयाब होने के हवाले से हर चीज़ का इल्म है और हमारे अंदर सलाहियतें भी हैं। बस हम में से जो उन पर अमल दरामद कर लेते हैं वो एक कामयाब इंसान बन जाते हैं, और जो अमल दरामद नहीं करते वो नाकाम इंसान कहलाते हैं। आज से आपने भी यही करना है कि आपको अपनी कामयाबी के हवाले से जो कुछ भी इल्म है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप कहीं बैठकर थिंकिंग करें कि आप अगर एक कामयाब और एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है। और फिर जब आपको पता चल जाए, आप यकीन करें कि आपको हर चीज़ का पता चलेगा कि मैं अगर ऐसे ऐसे प्रोसेस पर अमल करूँगा, फ़लाँ काम करूँगा तो मैं अपनी इस फील्ड के अंदर एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ। तो फिर आप यकीन करें आपको उस पर अमल करना चाहिए और आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ पर फोकस करेंगे और अपनी कामयाबी के हवाले से एक रोड मैप तैयार करके उस पर अमल करेंगे और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएंगे। हम सब इंशाल्लाह अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैंने जो अपनी यूट्यूबिंग के दुनिया के हवाले से अपनी कामयाबी को सोचा है कि मैंने खुद को इस तरीके से एक कामयाब यूट्यूबर बनाना है, कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर बनाना है, मैं भी उस पर अमल कर सकूँ। आप लोग भी अपनी अपनी कामयाबियों के बारे में सोचें और फिर उस पर अमल करके अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे बातचीत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।